बोलो। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। बाबा मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोलो। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ सुनाई पड़ा, आगे। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। लेकिन मैं सबके सामने यह कह नहीं सकता। प्रश्न जो है मेरा गुप्त है, सबके सामने तो मैं कह नहीं सकता। अध्यात्म का प्रश्न सबके सामने कहोगे तो सबका भला होगा। नहीं अकेले बाबा, में पूछोगे तो आपका भला होगा। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आपके और भाई हैं छोटे के बड़े? हम छोटे भाई हैं। आप छोटे हैं। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पूरा हुआ आपका? कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। क्या किया आपने? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही मतलब गुरु जी के चरणों में लग गया था कि कब वहाँ जाएंगे। बेटा, भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा, जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा, छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा, भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा, आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। पढ़ लिख लोगे तो भविष्य में आप फिर भक्ति भी करो, कुछ भी करो, वो विद्या काम आती रहेगी। इसलिए बेटा, पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं? मेरे से काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज्यादा से ज्यादा आप सेवा कर पाएंगे। आखिर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ, पैसे की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? बताओ। धाम वास करने के लिए तो पड़ रही है। पड़ रही है ना? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की, बिजली का बिल चुकाओगे, यदि किसी के कमरे में किराए से रहोगे, किराया दोगे। आजकल तो बेटा देखो, इसलिए कहता हूं, पहले आप जैसी युवाओं को सफल हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति सफल होकर के भगवान की शरण में आता है ना, वो भक्ति मजबूत होती है। अब जैसे आप कुछ कर नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए, तो लोग कहेंगे कि लो आपने कुछ किया दिया तो है नहीं, भगवान की शरण में आ गए। अरे भगवान की शरण में भी योग्य होकर के जाइए, योग्य बन करके जाइए। प्रभु देखो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं केवल प्रभु आपका हूं। अभी भी भाव यही रखिए कि मैं आपका हूं। लेकिन बेटा, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद अभी आप वो बात आप ना समझें, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है, ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। अभी आप कच्ची माटी हो, कच्चा घड़ा है। अभी थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, फिर आना। तो आज यदि आपको 10,000 का काम मिलेगा, योग्य बन के आओगे तो 1 लाख का काम मिल जाएगा। सही है कि गलत है? सही होगा। इसलिए बेटा, घर में रह के भजन किया जा सकता है, भक्ति कहीं से भी की जा सकती है। क्या समझ में आया बताओ? घर पे रह के भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्य पहले पढ़ लो, छोड़ो मत। यदि आप आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो कल आपको पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको, कोई ना देगा। पैसा चाहिए, साधु को भी कमंडल चाहिए, साधु को भी आसन चाहिए, रात को कंबल चाहिए। बोलो हाँ। हाँ। फिर ठंडी सबको लगती है बेटा। इसलिए बेटा, पहले पढ़ लिख के योग्य बनो, योग्य बन के फिर भगवान की शरण में तो आप रहो। हम और आप किसकी शरण में हैं? आप घर पे रहोगे तो घर पे भी राधा रानी की शरण पे रहोगे, यहाँ रहोगे यहाँ भी। क्या राधा रानी आपके घर पे, आपके वहां पे नहीं है राधा रानी की कृपा? राधा तो सर्वत्र जो कुछ दिख रहा है इस धरती पे, वो सब कुछ राधा रानी का ही तो है, कृष्ण का ही तो है। हमारा और आपका कभी कुछ है ही नहीं यहाँ। लेकिन फिर भी जो पहले कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्मण्यवादी का रास्ते बेटा, कर्म करो, पढ़ाई करो, फिर इसके बाद सब समझ में आएगा आपको।